मासिक धर्म और एक पौराणिक श्राप की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज में अक्सर चर्चा से परे रह जाता है। मासिक धर्म यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इससे जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म होता है। क्या सच में किसी श्राप का असर है या यह सिर्फ मिथक है? हमारी भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है, और मासिक धर्म को लेकर भी ऐसी ही एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा जुड़ी है स्वयं इंद्रदेव से। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब इंद्रदेव ने एक भारी पाप किया था। उन्होंने अपने अहंकार और मोह में आकर एक ब्राह्मण हत्या कर दी थी, जो एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप के कारण इंद्रदेव पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कोई ब्राह्मण हत्या करता है तो उसका दोष बहुत भयंकर होता है और वह व्यक्ति नरक का भागी बनता है। इंद्रदेव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए वे ऋषियों और देवताओं के पास गए और क्षमा मांगी। लेकिन ब्रह्महत्या का पाप इतना बड़ा था कि देवगण भी उन्हें तुरंत क्षमा नहीं कर सकते थे। इस पर इंद्रदेव ने सभी जीवों और प्रकृति से अनुरोध किया कि वे इस पाप को विभाजित करने में उनकी मदद करें। ऋषियों और देवताओं ने विचार किया कि इस पाप को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए तो इंद्रदेव को इससे मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद यह पाप 4 स्थानों में विभाजित कर दिया गया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। 1. पृथ्वी ने इस पाप का एक हिस्सा लिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी कोई पृथ्वी को खोदता है तो उसमें गड्ढे और खाइयां बन जाती हैं। यह ब्रह्महत्या के पाप का एक संकेत माना जाता है। 2. जल पानी ने भी इस पाप को अपने भीतर लिया, और इसके प्रभाव स्वरूप जब कोई झील, तालाब या नदी में बुलबुले उठते हैं तो वह ब्रह्महत्या के दोष का प्रतीक माना जाता है। 3. वृक्षों ने भी इस पाप का भार उठाया, और तभी जब भी कोई वृक्ष अपनी छाल छोड़ता है या गोंद निकलता है तो उसे ब्रह्महत्या दोष का प्रतीक माना जाता है। 4. स्त्रियां। सबसे महत्वपूर्ण भाग यह था कि स्त्रियों ने भी इस पाप का हिस्सा लिया। इसके प्रभाव स्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, जिससे वे इस पाप को शुद्ध कर सकें। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में मासिक धर्म एक श्राप है? आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को शरीर की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, जो महिलाओं में प्रजनन प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। यह मासिक धर्म ही है जो स्त्रियों को मातृत्व का वरदान देता है और संतान उत्पन्न करने योग्य बनाता है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह पौराणिक कथाएं उस समय की धारणाओं को दर्शाती हैं, जब लोग किसी भी प्राकृतिक घटना को दैवीय शक्ति या श्राप से जोड़कर देखते थे। लेकिन अब विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मासिक धर्म किसी भी प्रकार का दोष या पाप नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक बहुत आवश्यक शारीरिक प्रक्रिया है। हमारे समाज में आज भी मासिक धर्म को एक वर्जित विषय माना जाता है। इस पर खुलकर बात नहीं की जाती, और महिलाएं इसे लेकर शर्म और संकोच महसूस करती हैं, जबकि हमें यह समझना होगा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे लेकर किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आज के दौर में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने, पूजा करने या रसोई में प्रवेश करने से रोका जाता है। यह परंपराएं केवल अंधविश्वास पर आधारित हैं, और इन्हें बदलने की आवश्यकता है। अगर हम पौराणिक कथाओं की गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि इनमें निहित संदेश अलग होते हैं। अगर इस कथा को सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हमें यह सिखाती है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान अधिक देखभाल और आराम की जरूरत होती है, न कि उन्हें अछूत या अशुद्ध मानने की। तो दोस्तों, यह थी वह पौराणिक कथा जिससे मासिक धर्म को जोड़ा जाता है, लेकिन हमें इसे अंधविश्वास की बजाय एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। यह न तो कोई श्राप है, न ही कोई पाप, बल्कि यह स्त्री शरीर की एक अनमोल देन है जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो हमें जरूर बताइए और अपने विचार साझा कीजिए। इस तरह की और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।